Hey everyone, welcome back to my channel Legal Shots with Vakil. और कंग्रेचुलेशंस फर्स्ट ऑफ ऑल टू एवरीवन, क्योंकि अभी आपके सीटी के रिजल्ट्स आ चुके हैं एंड एज यू नो मैंने पिछली बार एक वीडियो डाला था कि लास्ट वीडियो जो था मेरा एक्सपेक्टेड डेट्स, और बहुत लोगों ने बोला कि वो इंजीनियरिंग का है, लॉ का कब आएगा। देखो मैंने उसमें कमेंट सेक्शन में लिखा था कि माइट बी इंजीनियरिंग का भी 28 ही था, तो ऑब्वियसली आपका भी आसपास ही होगा एंड दैट आई वॉज ट्रू। आपके भी रिजल्ट्स तभी आ गए हैं, तो येस कंग्रेचुलेशंस। और अभी आप थोड़ा रिलैक्स होंगे क्योंकि आपको आपके मार्क्स, आपका रैंक, सब कुछ पता चल गया होगा। आपके आगे कितने लोग हैं, आपके पीछे कितने लोग हैं और कितने लोगों ने दिया, ये सब कुछ आपको पता चल गया होगा। सो आप यू कैन बी अ बिट रिलैक्स्ड। तो ये वीडियो मैं बना रही हूँ, जैसे कि आपको टाइटल से पता ही चल गया होगा, व्हाट विल बी द एक्सपेक्टेड कट ऑफ्स ऑफ दिस ईयर। तो आई एम गेटिंग अ लॉट ऑफ क्वेरीज, लाइक जिस दिन रिजल्ट आ गए उसी दिन से मुझे मेरे कमेंट सेक्शन भर गए कि मैम आई एम गेटिंग दिस मच मार्क्स, can I get into this college, ma'am I'm getting this much marks, will I be able to get in any college? Please come on, I will answer all these questions in this video. सो मूविंग फॉरवर्ड, आप लोगों ने देखा ही होगा कि फर्स्ट जो टॉपर है दैट्स 131 इज़ द हाईएस्ट। सो ऑब्वियसली जीएलसी और आईएलएस उनका कट ऑफ रेंज जनरल कैटेगरी के लिए स्टार्टिंग होगा 131, दैट्स फॉर श्योर। एंड फिर उसके नीचे वो जाएगा। बोथ गोना बी हैविंग 100 प्लस एज अ कट ऑफ इन फर्स्ट लिस्ट। लाइक मैं ये गारंटी के साथ बोल सकती हूँ क्योंकि जीएलसी और आईएलएस इसका कट ऑफ एवरी ईयर बहुत हाई जाता है। सेकेंड लिस्ट में थोड़ा कम होने के चांसेस है। लाइक अगर मैं रफली बोलूँ तो जीएलसी का अगर इस ईयर 120 प्लस में फर्स्ट लिस्ट का कैप राउंड क्लोज होगा, तो सेकेंड में थोड़ा 120 मतलब 115 110 प्लस जाने के चांसेस है। मतलब थोड़ा ही कम होता है सेकेंड लिस्ट में, उतना ज़्यादा ड्रास्टिक चेंज नहीं होता है कोई भी लिस्ट में। जीएलसी और आईएलएस ऑब्वियसली इसके तो हाईएस्ट ही जाएगा कट ऑफ। मूविंग फॉरवर्ड, जो थर्ड लिस्ट जो होता है वो दैट इज़ लाइक अ जैकपॉट, मैं कहती हूँ इसे, क्योंकि उसमें आपको दो ऑप्शन होते हैं। एक तो आप कॉलेजेस भी बदल सकते हो, आप दूसरे और कॉलेजेस ऐड ऑन कर सकते हो, या आपका प्रेफरेंस लिस्ट भी आप बदल सकते हो। एंड इसमें थर्ड लिस्ट में सबसे ज़्यादा कट ऑफ ड्रास्टिकली चेंज हो जाता है, क्योंकि फर्स्ट टू लिस्ट तक पता चल जाता है लोगों को, एडमिशन ले लेते हैं। लेकिन जो टॉपर बच्चे हैं 100 प्लस में जो भी होते हैं, ये फर्स्ट टू लिस्ट में जनरली एडमिशन ले लेते हैं। तो ऑब्वियसली अभी जितने भी बचेंगे सीट्स, तो वो सब थर्ड लिस्ट में ड्रास्टिक कट ऑफ हो जाता है। बाकी के कॉलेजेस में भी आपको आराम से एडमिशन मिल जाता है। तो थर्ड लिस्ट में मैं यही बोलूँगी, जो भी ओएमएस कैंडिडेट्स हैं उनके लिए, और हमारे जो भी एमएस कैंडिडेट्स हैं, महाराष्ट्र स्टेट कैंडिडेट्स, उनको जिन्हें भी 50 से कम मार्क्स आए हैं, उनको मैं बोलूँगी प्लीज़ थर्ड लिस्ट आपके लिए एक जैकपॉट है। थर्ड लिस्ट में जो भी कॉलेज आप चेंज करके डाल रहे हो तब आपको बहुत केयरफुल रहना है। एंड उस वक्त जो भी कॉलेज मिलेगा प्लीज़ एडमिशन ले लो, क्योंकि थर्ड लिस्ट इज़ काइंड ऑफ लास्ट लिस्ट। फोर्थ लिस्ट होता है बट फोर्थ लिस्ट इज़ लाइक अनप्रेडिक्टेबल। फोर्थ लिस्ट में बहुत कुछ चेंजेस होते हैं, बहुत हाई कट ऑफ जाता है फोर्थ लिस्ट में, क्योंकि सीट्स कम हो जाती है। तो थर्ड लिस्ट इज़ लाइक अ डू और डाई सिचुएशन काइंड ऑफ थिंग। आपको जिन्हों को भी मतलब फर्स्ट टू लिस्ट में नहीं मिल रहा है एडमिशन, जस्ट चिल, थर्ड लिस्ट विल ओपन द डोर्स। थर्ड लिस्ट में आपको बहुत से अच्छे से कॉलेजेस में मिल जाएंगे। एंड एक और कमेंट मुझे बहुत लोग ऐसे पर्सनली कर रहे हैं कि मैम आई हैव स्कोर दिस मच मार्क्स, मुझे इस कॉलेज में मिलेगा या नहीं, ऐसे पर्टिकुलर कॉलेजेस का नाम डाल रहे हैं। ऐसे कोई डाउट्स बहुत लोग पूछ रहे हैं, तो उनको मैं बोलूँगी ऑनेस्टली देखना, प्रेडिक्शन मैं भी नहीं कर पाऊँगी, क्योंकि एवरी ईयर का कट ऑफ का ट्रेंड कुछ अलग ही जाता है। लाइक ऑनेस्टली अभी मैं एक एग्जांपल देती हूँ। 2018 में आईएलएस क्लोज हुआ था 84 में, जनरल कैटेगरी महाराष्ट्र स्टेट कैंडिडेट, लास्ट लिस्ट जो था फोर्थ लिस्ट में 84 पे क्लोज होता है आईएलएस। वही अगर आप 2019 की देखोगे आईएलएस का, तो 102 के नीचे आया ही नहीं। महाराष्ट्र स्टेट कैंडिडेट की बात कर रही हूँ मैं, कट ऑफ लिस्ट 102 वॉज द लास्ट। फोर्थ लिस्ट तक भी 102 वॉज द लास्ट फॉर आईएलएस, उसके नीचे कट ऑफ आया ही नहीं। तो मैं यही बोलूँगी कि
अभी देखना, आप ही देख लो, एक साल में 2018 में 84 था एंड ये 2019 में 102, मतलब फर्स्ट 2 लिस्ट में भी 102, थर्ड में भी वही, फोर्थ में भी वही, उसके नीचे आया ही नहीं। तो यू कैन सी द चेंज, ड्रास्टिक चेंज। अभी जीएलसी की बात करूँ तो जीएलसी के भी वैसे ही था। 2018 में द कट ऑफ वेंट अप टू फोर्थ लिस्ट का जो था वो 90s में आ गया था, 90s, 98, 95 तक था जीएलसी का। महाराष्ट्र कैंडिडेट की बात कर रही हूँ मैं। और 2019 में तो इट वेंट अप टू 108 के नीचे आया ही नहीं जीएलसी का कट ऑफ। सो येस, यू कैन सी द डिफरेंस। ऑब्वियसली इन दो कॉलेजेस का कट ऑफ हाई ही जाता है। तो प्रेडिक्शन मैं भी कुछ नहीं कर पाऊँगी, आप ऐसे मार्क्स देख के बोल रहे हो तो मैं कुछ नहीं बोल पाऊँगी उसमें आपको इस कॉलेज में मिलेगा या नहीं, प्लीज़। मूविंग फॉरवर्ड, अभी आपको क्या करना चाहिए? अभी मतलब अभी रिजल्ट आ गए, आपको पता है आपका रैंक क्या है, आपके आगे कितने लोग हैं, आपके पीछे कितने लोग हैं, वे यू स्टैंड। अभी आपको एक काम करना है, दैट्स फर्स्ट थिंग, दैट्स फाइनलाइज योर सिटी। लाइक आपको ये पहले कन्विंस करना है आपको एंड आपके पेरेंट्स को कि आपको कहाँ पे पढ़ना है। लाइक आइदर मुंबई, आइदर पुणे, एक सिटी फाइनलाइज करना, क्योंकि ये वेरी इंपॉर्टेंट है आपको एक सिटी चूज़ करना। अगर आपको डिफ़िकल्टी हो रही है सिटी चूज़ करने में, मेरे प्रीवियस वीडियोस देखिए, डिसएडवांटेजेस एंड एडवांटेजेस ऑफ मुंबई पुणे मैंने दिया हुआ है, तो प्लीज़ आपको हेल्प होगी, वो वीडियोस आप ज़रूर देखिएगा। एंड फॉर ओएमएस स्टूडेंट्स मैं एक ही बोलूँगा, एडवाइस दूँगी, आप बिग सिटीज़ ही चूज़ करिएगा, लाइक पुणे, मुंबई एंड नागपुर काइंड ऑफ थिंग, क्योंकि आपको ट्रांसपोर्टेशन, आपको होम मतलब आपके घर से जो भी होगा वो कनेक्शन प्रॉब्लम कुछ नहीं होगा, वो वेल कनेक्टेड सिटीज़ हैं। तो आपको मैं वही बोलूँगी कि आप बिग सिटीज़ ही चूज़ करना इस चीज़ के लिए, एंड फैसिलिटीज़ वगैरह भी आपको मिल जाएंगी इन सिटीज़ में। मूविंग फॉरवर्ड टू महाराष्ट्र स्टेट कॅन्डिडेट्स, मैं यही बोलूँगी, तुम्ही पण प्लीज पुणे आणि मुंबईला ऑप्शन द्या. फर्स्ट प्रिफरन्स शुड बी, आपल्याला आपला रिझर्वेशन असतो, दॅट्स महाराष्ट्र स्टेट कॅन्डिडेट आहोत आपण, तर आपल्याला पुण्या मुंबईमध्ये रिझर्वेशन मिळतो. तर प्लीज तुम्हीही पुणे आणि मुंबईला फर्स्ट प्रिफरन्सेस द्या. बट अपार्ट फ्रॉम दॅट, जर तुम्हाला तुमच्या गावात कुठेतरी ॲडमिशन घ्यायचं असेल, लाईक एक्झाम्पल औरंगाबाद, तुम्ही औरंगाबादमध्ये असता आणि औरंगाबादमध्ये तुम्हाला ॲडमिशन घ्यायचं असेल, तुम्हाला तिथेच करायचं आहे लॉ, देन दॅट्स ग्रेट. असं काही नाही आहे की तुम्ही यू शुड ओनली कम टू पुणे अँड मुंबई, म्हणजे तुमचं काही दुसरे कारणही असू शकतात, काही फायनान्शियल रिझन असू शकतं, दॅट्स ओके. जर तुम्हाला औरंगाबादमध्ये करायचं असेल देन व्हॉट यू हॅव टू डू, अभी आपको तुम्हाला काय करायचं आहे, तर जे कॉलेजेस आहेत औरंगाबादमध्ये ते बघा, लाईक VN पाटील आहे, देन डॉक्टर आंबेडकर लॉ कॉलेज आहे, ये सगळे कॉलेजेस आहेत. ट्राय टू फाइंड आउट कॉन्टॅक्ट्स. तुमचे फ्रेंड्स कोणीही त्या कॉलेजमध्ये शिकत असतील किंवा तुमचे कोणी रिलेटिव्स त्या कॉलेजमध्ये रिलेटेड आहेत, त्यांना पर्सनली विचारा की हा कॉलेज कसा आहे, काय आहे, आणि त्या हिशोबाने तुम्ही तुमचा प्रेफरेंस लिस्ट बनवा. आता सेकेंड थिंग, अभी आपको क्या करना चाहिए वो मैं बोल रही हूँ. तो सेकेंड थिंग आपको क्या करना चाहिए अभी, दैट स्टार्ट मेकिंग अ प्रेफरेंस लिस्ट. येस, अभी से ही आप लाइक अगर आपने फाइनलाइज कर दिया आपको मुंबई में ही करना है, तो मैंने आपको मेरे वीडियो में बताई है टॉप कॉलेजेस इन मुंबई. अपार्ट फ्रॉम दैट यू कैन जस्ट गूगल, आपको मिल जाएंगे बहुत से कॉलेजेस मुंबई में जो है. बट प्लीज़ मेक श्योर जो मैंने जो लिस्ट दिया है वो आपको वैसे ही रहना चाहिए, उसके नीचे यू कैन जस्ट ऐड ऑन. Please, I insist, first of all is finalize the city and then make a preference list and start making the preference list right now. अभी से चालू कर दो. मतलब कोई नहीं, ऐसा कुछ है नहीं फॉर्मेट कि आपको कोई एक कॉलेज के बारे में आप सर्च करो उसके ऊपर गूगल पे, देन ट्राई टू फाइंड आपके अगर कोई कॉन्टैक्ट्स है उस कॉलेज में, लाइक कभी कभी होता है आपके सीनियर स्कूल या कॉलेजेस में उस कॉलेज में पढ़ रहे हो, तो ट्राई टू कॉन्टैक्ट देम, उनसे बात करो, पूछो कि कैसा है कॉलेज एंड ऑल. ये आपको अभी करना चाहिए एंड देन स्टार्ट मेकिंग अ प्रेफरेंस लिस्ट साइड बाय साइड. अभी मैं ये क्यों बोल रही हूँ कि आपको एक सिटी फाइनलाइज करनी है, क्योंकि क्या होता है अगर आप 2-3 सिटीज़ के एक साथ कॉलेजेस डालने की कोशिश करोगे लिस्ट, कॉलेज लिस्ट में, मतलब कैप राउंड में, तो आपको जनरली जो लाइक एग्जांपल मैं ले लेती हूँ, अगर हम पुणे या औरंगाबाद के आप दोनों कॉलेजेस डाल रहे हो एक साथ, अगर आपको कम मार्क्स कम हैं तो ऑब्वियसली आपको औरंगाबाद के कॉलेजेस में मिल जाएंगे, क्योंकि थोड़ा सा कंपेयर टू द कॉम्पिटिशन वाइज सब लोग पुणे में ही जाएंगे, पुणे में कट ऑफ ज़्यादा जाता है. बट औरंगाबाद का कट ऑफ कम होगा तो आपको औरंगाबाद में मिलने के चांसेस हैं. बट आपको अगर औरंगाबाद में पढ़ना ही नहीं है, लाइक अब
OMS आउटसाइड महाराष्ट्र कैंडिडेट हो, आपको औरंगाबाद जाना ही नहीं है तो क्यों डालना ना। तो उससे अच्छा अगर आप एक सिटी फाइनलाइज करते हो, लाइक टिकट फॉर इवन ये कंपटीशन होता है मुंबई और पुणे में, मुंबई के कॉलेजेस के कट ऑफ ज़्यादा जाते हैं एंड पुणे कंपेयर टू दैट थोड़ा कम हो जाता है। तो ऐसे सिटीज़ में भी कंपटीशन चलता है तो ऑब्वियसली उसके कट ऑफ भी कम होता है। तो अगर आपने फाइनलाइज कर दिया, लाइक अगर मैंने फाइनलाइज कर दिया है मुंबई मुझे एडमिशन लेना है, तो GLC ठीक है, कट ऑफ ज़्यादा जाएगा, ठीक है, नहीं मिलेगा। प्रवीण गांधी उसमें चांसेस है, फिर उसके नीचे और भी कॉलेजेस है, रिजवी है, देन बहुत से अदर कॉलेजेस है, KC है, देन मैंने तो लिस्ट में बनाया ही है, इतने सारे कॉलेजेस हैं। वो सब कॉलेजेस में अपार्ट फ्रॉम दैट जो अदर लॉ कॉलेजेस है मुंबई में, अगर आपने डिसाइड करके मुंबई में ही पढ़ना है आपको बाय हुक्का ग्रुप, तो बाय हुक्का ग्रुप आपको कोई भी कॉलेज में एडमिशन मिल ही जाएगा। सो प्लीज़ मेक श्योर कि आप एक सिटी फाइनलाइज करो और उसी सिटी के कॉलेजेस आप कैप राउंड में डालोगे। आप 2 सिटीज जगल बिटवीन करोगे तो आपका मतलब वो आपका एडमिशन भी वैसे ही जगलिंग बिटवीन ही होगा। तो इट्स बेटर कि आप अभी एक बैठ के आपके साथ फैमिली के साथ बात करके एक डिसीजन ले लो कि कौन सा सिटी आपके लिए बेस्ट है। मूविंग फॉरवर्ड, ये एक मैं बताऊंगी, दिस इज़ अ टिप फॉर एवरीवन, ये महाराष्ट्र कैंडिडेट हो या OMS कैंडिडेट हो, सभी के लिए ये टिप है। दैट्स आप जब भी कैप राउंड में कॉलेजेस डालोगे तो सीक्वेंस जो भी, मतलब अगर आपने मुंबई चूज़ किया है तो टॉप कॉलेजेस जो मैंने दिए हैं उसका सीक्वेंस वही रखना। उसके नीचे अगर आपको कोई भी अदल बदल करना है, मतलब आपको उसके आगे कोई भी एड ऑन कॉलेजेस करने हैं तो वो आप कर सकते हो। बट प्लीज़ ऐसा मत सोचना कि मुझे 60 मार्क्स या मुझे 50 मार्क्स या मुझे 40 मार्क्स है तो मुझे नहीं मिल सकता इस कॉलेजेस में, मेरा क्या होगा, मैं तो नहीं डालूंगा ये कॉलेजेस। प्लीज़ प्लीज़ ये मत करना। डालते वक्त कॉलेजेस कैप राउंड में ये जो टॉप कॉलेजेस हैं उन्हें डालना, क्योंकि कभी कभी क्या होता है लक मैटर्स अ लॉट। कभी कभी आपको पता नहीं आपका स्कोर कम भी हो जा सकता है एंड आपको एडमिशन मिल जाए इन कॉलेजेस में। लाइक मैंने एक देखा था रिसेंटली मूवी गुंजन सक्सेना में, उनकी हाइट कम होती है तो उन्हें एयरफोर्स में एडमिशन वो बोलते कि आप सेलेक्ट नहीं कर सकते, बट देन दे जस्ट चेक आउट उनके जो हैंड का लेंथ एंड लेग का लेंथ जो होता है वो बहुत ज़्यादा होता है तो शी गेट सेलेक्टेड। सो दैट्स काइंड ऑफ लक फैक्टर, यू नेवर नो, आप में भी वो लक आ जाए और आप भी टॉप कॉलेजेस में सेलेक्ट हो जाए। तो प्लीज़ ये मत सोच के डालना कि मेरा स्कोर कम है मुझे तो मिलेगा ही नहीं। लक कैन प्ले एनी this and you can really get into the dream colleges. Moving forward, there are two good news which I will be sharing. The first one is like अभी देखना, आपने देखा होगा आपका रैंक एंड ऑल, तो उसमें से कितने लोग NLU में सेलेक्ट हो गए हैं या DU दिल्ली यूनिवर्सिटी में सेलेक्ट उनके एडमिशन प्रोसेस हो गए हैं। तो यू नेवर नो, क्योंकि बहुत लोग MHCT देते हैं, दैट्स MHCT इज जनरली काइंड ऑफ बैकअप होता है सबके लिए, तो बहुत लोग देते हैं MHCT। बट इस बहुत से लोगों ने तो प्राइवेट कॉलेजेस में भी एडमिशन ले चुके होंगे, लाइक सिम्बोसिस हो गया, फिर निर्मा हो गया, बाकी बहुत क्राइस्ट, फिर कोई भी लॉ कॉलेज में प्राइवेट में भी उन लोगों ने एडमिशन ले लिया होगा। तो यू नेवर नो ना कि कितने लोगों ने एडमिशन लिया है या नहीं। माइट में दिस टॉपर्स में जो 100+ है उसमें से आधे से ज़्यादा लोगों ने NLUs में एडमिशन ले लिया होगा, तो आपको पता नहीं ना, आपका कट ऑफ कम भी हो सकता है। सो येस, ये एक वेटिंग एडवांटेज है। अपॉन दैट वन मोर एडवांटेज इज काइंड ऑफ, आप लोगों ने अभी लिस्ट देखा ही होगा, तो 16,000 इज़ द टोटल नंबर लोगों ने MHCT दिया है। तो ऑब्वियसली 16,000 से ज़्यादा ही मतलब सीट्स है ऑल ओवर महाराष्ट्र लॉ कॉलेजेस में। तो ये लोग जो मुझे डाउट्स पूछ रहे, क्वेश्चंस पूछ रहे कि दी और मैम विल आई गेट एडमिशन एनी लॉ कॉलेज, उनके लिए तो मेरा ये आंसर है कि येस, यू कैन गेट इन एनी लॉ कॉलेज। एनी लॉ कॉलेज मतलब येस, ऑब्वियसली आपको बहुत से लॉ कॉलेजेस है महाराष्ट्र में तो आपको किसी ना किसी में मिल ही जाएगा। अगर आपका ऐसा है कि कोई भी लॉ कॉलेज चलेगा, मुझे सिर्फ पढ़ाई करनी है, तो ऑब्वियसली येस, आपको कोई भी लॉ कॉलेज में मिल जाएगा। मूविंग फॉरवर्ड, देयर इज वन, सो येस, दीज वर द गुड न्यूज़। सो यू कैन जस्ट, अभी आपको बस चिल करनी है, ये जो मैंने बोला है वो करना, फाइनलाइज सिटी करना, एंड प्लीज़ लेट मी नो कि आपको आगे कौन से वीडियोस चाहिए जिसके ऊपर मैं बनाने वाली हूँ। प्लीज़ मुझे लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। एंड येस, please follow my Instagram account, that's legal shots with Vakil, please.
And yes, just chill. All the best, guys. Let me know whatever help you need. I'm always there to help you guys. Bye bye.